हेलो एवरीवन। रकबर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जनवरी 2023 और 10 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9 जनवरी। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? हाल ही में भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। तो हैदराबाद में आपका पहली बार 11 फरवरी को फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ का विमोचन किया है? हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शशि थरूर। तो शशि थरूर ने अपनी नई पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ का विमोचन आपका कोलकाता में किया। ध्यान देंगे, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक आपका शेन वाटसन ने लिखी है। उसके बाद फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। उसके बाद नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। उसके बाद काकी माधव राव ने नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। उसके बाद पीवी अय्यर द्वारा लिखी नई पुस्तक फिट एट एनी एज का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने Y20 समिट के थीम लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्री ने Y20 समिट के थीम लोगो को और वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर। तो केंद्रीय खेल युवा मामले की मंत्री हैं आपका अनुराग ठाकुर। इन्होंने दिल्ली में Y20 समिट के थीम लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड्स को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड्स को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए SBI की मंजूरी मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो आपका SBI म्यूचुअल फंड्स को आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी स्थापना 1993 में होता है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके प्रेजेंट MD एंड CEO हैं वासुदेवन PN। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। उसके बाद पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने
29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रूपाला। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाराणसी कैंट। तो आपका वाराणसी कैंट को आपका FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। अब FSSAI तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब होता है? तो FSSAI का स्थापना 2008 में होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO हैं गंजी कमलावी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कहा कि सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है? हाल ही में सरकार ने कहा कि सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। तो लद्दाख की सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए सरकार ने समिति की गठन की है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। ध्यान देंगे 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। उसके बाद लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग मिला है। उसके बाद लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ है। उसके बाद अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी IIT धनबाद। तो तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने आपका IIT धनबाद के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है BPCL। तो BPCL ने आपका भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल का लॉन्च किया है। अब BPCL, तो BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो BPCL का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो BPCL के चेयरमैन हैं वत्स रामकृष्ण गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में ब्रेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? हाल ही में ब्रेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपका ब्रेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह आपका ब्रिज 240 फीट ऊंचा है। उसके बाद इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और बेली सस्पेंशन ब्रिज यह चिनाब नदी पर बना है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ध्यान देंगे भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। उसके बाद कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अफस्तान को नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर में डच ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है,
जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलर झील है और बानसवाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के लुप्त होने की रिपोर्ट दी है? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारकों के लुप्त होने की रिपोर्ट दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 50। तो आपका संस्कृति मंत्रालय ने 50 एएसआई संरक्षित स्मारकों के लुप्त होने की रिपोर्ट आपका संसद को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। तो कोलकाता में आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा। तो गोवा में आपका पर्पल फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। पर्पल फेस्ट का आपका उद्देश्य है भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव कलंक को समाप्त करना है। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल वी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री आपका प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। उसके बाद 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। उसके बाद भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। ध्यान देंगे गोवा में वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एस.एस. राजामौली। तो आपका RRR फिल्म के निर्देशक हैं एस.एस. राजामौली। इन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर का स्थापना करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर का स्थापना करेगा? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।